तो वो चाहेगा कि मेरे एडीएम महोदय या डीएम महोदय इस पर वो रिव्यू कर दें, और नीचे लिखेगा एडीएम साहब को रिव्यू के लिए भेजा जाए। एडीएम के पास फाइल उन्होंने पढ़ा, उन्होंने राय लिखी, उचित है, साइन कर दिया। डीएम के पास गया, उचित है, साइन कर दिया। और जैसे ही फाइनल अथॉरिटी से साइन हुआ, उसके बेस पर वही व्यक्ति वापस एसडीएम क्या करेगा, अब एक लेटर बनाएगा उस व्यक्ति के पत्र के जवाब में, जिसमें क्या लिखा होगा, आपका पत्र प्राप्त हुआ, उसके आधार पर हमने निम्नलिखित कार्रवाई की, और अंत में इस विभाग द्वारा आपके पक्ष में जो कार्रवाई की जा रही है उसका वर्णन निम्नलिखित है 1, 2, 3, 4, 5। और यदि आप इसके अलावा कुछ और चाहते हैं या संतुष्ट नहीं है, तो आप इस व्यक्ति को, इस अधिकारी को अपनी शिकायत लेके जा सकते हैं। ये जो भेजा हमने, ये हो गया कार्यालयी पत्र, सरकारी पत्र हो गए। भेजने से पहले जो चल रहा था विभाग के अंदर, वो क्या था, नोटिंग, चर्चा, बहस, बातचीत। तो इंटरेस्टिंग बात है कि चाहे कोई पत्र हो या इसमें जिनको प्रारूप कहा आपके पाठ्यक्रम में, वो चाहे प्रारूप हो, इन सबको ही इस वाली भाषा में ड्राफ्टिंग ही कहते हैं। क्या मैं समझा पा रहा हूं आप लोगों को? तो ड्राफ्टिंग एक व्यापक शब्द है जिसमें दरअसल ये सारी चीजें आ जाती हैं। पर राजस्थान सरकार ने अपने तरीके से क्लासिफाई करने के लिए एक सिस्टम मोटा मोटा बनाया। वो ये, पत्र का सामान्य मतलब है जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी और व्यक्ति को लिखा गया, सामान्य मतलब। एक अपवाद इसमें आता है, मैं समझाऊंगा कैसे आता है। और कभी कभी क्या होता है कि हम पत्र ना लिख करके एक नोटिस निकाल देते हैं, एक सर्कुलर निकाल देते हैं। जैसे कल मैच है, मेरी क्लास 4:30 बजे से अनाउंस हुई थी आज के लिए। आज बच्चे थोड़े से कम हैं क्योंकि कई बच्चे दिवाली के बाद अभी आए नहीं होंगे वापस, और कल मैच देख के ही वापस आएंगे। 2-4 बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो आज नहीं आए, कल बाई चांस आ जाए 4:30 बजे। अगर कल की क्लास का समय बदलना है तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि सबको सूचना होनी चाहिए। आपको तो मैंने दे दी, पर जो बच्चे क्लास में नहीं है उनमें से यदि कोई आ गया, उसे सूचना कैसे मिलेगी? हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन क्लास देख लेते, उसे बताया था, पर बच्चा कह सकता है कि नहीं देखा, मेरी मर्जी। तो मेरी मर्जी नहीं देखी मैंने क्लास में, 2 दिन बाद देखूंगा, मैच के बाद देखूंगा, मैं डॉक्टर साहब हूं। तो फिर हमें एक सूचना देनी होगी। तो हम क्या करेंगे, एक व्हाट्सएप मैसेज तैयार करेंगे, उसमें हेडिंग लिखेंगे कक्षा का समय परिवर्तन होने की सूचना। फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सर्वसाधारण तो सूचित किया जाता है, ऐसे नहीं, सर्व